कभी कभी बस दिल करता है कि किसी से अपनी बात शेयर करते रहें और वो हमें बिना सवाल जवाब किए सुनते रहें। लेकिन जनाब, हमेशा तो ऐसा होता नहीं है कि हमेशा आपके पास कोई आपकी बातों को सुनता रहे और हमेशा आपके साथ बना रहे। तो मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि मैं अपनी बातें सबके साथ इस वॉइस नोट के माध्यम से शेयर करूं और ये उनको बता सकूं कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और सबके साथ सेम सिचुएशन होती हैं एक फेज में आके। तो हेलो हाय, मेरा नाम है नवनीत और ये चैनल उन सब के लिए है, मेरे दोस्तों के लिए है जो कभी अपनी लाइफ में लो फील करते हैं और कभी कभी उनको लगता है कि मैं इस इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी मैं तो अकेला पड़ जा रहा हूँ। सिर्फ मेरी फैमिली से दूर कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कभी कभी लो फील करते हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ उनसे बातें करने के लिए जो हम सब महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बारिश का मौसम है यूपी के कानपुर में। तो एक्चुअली पर्सनली मुझे बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। आई लव इट। मुझे भीगना अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को ये लगता होगा। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि लगभग सभी के साथ होता है। तो कभी कभी कोई रिश्ते इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि कोई गलत था, वो सिर्फ इसलिए ख़त्म होते हैं क्योंकि लाइफ का डायरेक्शन अलग हो जाता है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हो, ठीक है। दोनों लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दूसरे का साथ हमेशा ही चाहते हैं कि पूरी लाइफ भर हम लोग साथ रहें। पर सर्कमस्टेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रायोरिटीज़ वो सब एक ही पन्ने पर नहीं हो सकते ना। और तब एक पॉइंट आता है जहाँ बैठकर दोनों ऑनेस्टली से कहते हैं हम चाहते तो हैं पर अब नहीं हो पाएगा। बेसिकली हम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अपने रिलेशन को, ठीक है। ना कोई उसमें झगड़ा भी नहीं होता है, ना कोई वो टीयर्स वाला गुड बाय भी होता है। बस एक म्यूचुअल साइलेंस होता है जिसमें दोनों समझ रहे होते हैं कि ये डिसीज़न कितना ज़रूरी है उनकी लाइफ के लिए। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो जनाब, इतनी अजीब सी फीलिंग होती है ना ये। तुम उससे बुरा नहीं कह सकते, उसकी बैक बिचिंग नहीं कर सकते कहीं पे, उसकी कभी भी तुम बुराई नहीं कर सकते उस चीज़ की। तुम खुद को भी दोष नहीं दे सकते और तुम उस रिश्ते को कभी रिग्रेट नहीं करते। लेकिन फिर भी दिल हल्का नहीं होता है। हमेशा वो मोमेंट्स जो तुमने एक दूसरे के साथ बिताए होते हैं वो दिमाग में रिवॉल्व करते रहते हैं। सब कुछ सच था, उसका प्यार, तुम्हारा केयर करना, वो प्लान्स, वो कॉल्स और वो रैंडम आई मिस यू वाले टेक्स्ट व्हाट्सएप पर भेजना, तो सब कुछ रियल था। कुछ भी उसमें गलत नहीं था। और तो बस अब टाइम वैसा नहीं रहा, वो चेंज हो गया है। और किसी को गलत बनाए बिना तुम दोनों ने अलग होना चुना। और लिटरली ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइप का अलग होना होता है जो कि बहुत ही पेनफुल, और कभी कभी तुम्हें लगता है कि उसी मोमेंट में फिर से वापस चले जाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तुमको वो प्रैक्टिकल होना पड़ता है और एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। टाइम लगता है लेकिन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाकी रिश्ते जब टूटते हैं उसमें तुम्हें गुस्सा होता है या ब्लेम मिलता है तो दिल के लिए रीज़न बन जाता है मूव ऑन करने का। मतलब एक रीज़न तगड़ा होता है तुम्हारे पास कि हाँ, उसने मुझे चीट कर दिया या धोखा दे दिया, तो अब तो मैं बिल्कुल दिखा दूंगा उसको कुछ ना कुछ करके, है ना। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है। पर जब सब कुछ समझ के, बिना नफ़रत के, दोनों प्यार से एक दूसरे को जाने देते हो
तो उसकी यादें और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तुम चाह कर भी भुला नहीं पाते हो। ठीक है, तुम उसका नाम सुन के अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, पर थोड़ा रुक जाते हो। तुम उसके फेवरेट सॉन्ग पे स्किप नहीं मारते, पर आँखों में हल्का सा वो इमोशनल वाली फीलिंग आ जाती है। बट इट्स नॉर्मल यार, मतलब वो ठीक है। लोग कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बाकी मैं तो कहता हूँ यार, जो भी अपने अंदर जो भी तुम इमोशनली फील करते हो वो सब बाहर निकाल दो और अपने आप को फ्री रखो हमेशा इन चीज़ों से। ठीक है, बट हमेशा किसी को वो दिखाओ नहीं पब्लिकली कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो तुम उसके लिए जेन्युइनली अच्छा फील करते हो, हमेशा चाहते हो कि वो खुश रहे हमेशा, पर एक दूसरा पार्ट तुम्हारा ये भी सोचता है कि काश सब कुछ थोड़ा और इजी होता, फिर से वही मोमेंट्स हम बिता पाते। और जब लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो तुम्हारे पास कोई लॉन्ग स्टोरी नहीं होती, बस एक शॉर्ट सिंपल आंसर होता है, म्यूचुअल था। मतलब एक अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, लेकिन ठीक है। लेकिन उस म्यूचुअल में भी एक दुनिया छुपी होती है, पता है क्या, जिसमें तुम दोनों एक दूसरे के बिना ज़िंदगी को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे होते हो। सो अगर तुम भी किसी ऐसे फेज़ में हो या तुम्हारा ऐसा फेज़ था जहाँ तुमने किसी को खोया नहीं, बस पोलाइटली अलग होना चूज़ किया, तो समझ जाओ तुम गलत नहीं हो। और किसी भी एंगल से वो चीज़ गलत नहीं है, बट क्या होता है कि कहीं रिश्ते लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, पर वो जो जितना चले उतने में ही हमें कुछ सिखा के जाते हैं। ठीक है, भले ही वो 2 महीना चले, 3 महीना तुम किसी के साथ हो, 4 महीना, तो वो बहुत ही क्रूशियल टाइम और ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। तुम वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हो, एक दूसरे को सिखाते हो, और वो रिश्ते छोड़े जाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए बनते हैं। ठीक है, तो वही मैंने भी बोला था कि ऐसे रिश्ते तो उनकी यादें कभी भी दिलो दिमाग से नहीं जाती हैं। तो आज अगर वो इंसान याद आए या कोई भी हो, तो गिल्ट मत करना, स्माइल करना उस टाइम के लिए जो था, क्योंकि वो रियल था। ठीक है, उसमें कोई भी फेक या लूप होल सी चीज़ नहीं थी। अगर तुम इस वॉइस नोट से कनेक्ट कर पाए तो एक कमेंट में एक हार्ट सिंबल डाल देना, ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि वो अकेले नहीं हैं। उनके जैसे बहुत से हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, और वो कुछ उनकी उस यादों में अभी भी यादों को समेट कर रखे हुए हैं अपने दिलों में। तो मैं हूँ आपका दोस्त नवनीत। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ मेरी बातों से एक अच्छी फीलिंग और एक अच्छी वाइब मिल पाई होगी। एक और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले वॉइस नोट में, एक और असली बात के साथ, एक असली एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और उस रिश्ते को इजाज़त देना जिसमें कभी प्यार था पर अब ज़रूरत नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर।